गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरणं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्याम रामचन्द्र की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोगों के सामने यह कार्तिक महात्म्य चल रहा है और कल तक बताया गया था। आज कार्तिक माह में आंवले के वृक्ष के बारे में सूत जी बताए 88,000 ऋषियों को। आंवला के वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका महत्व क्या है, यह भी जानने का प्रयास कीजिए। सूत जी कहते हैं कार्तिक के शुक्ल पक्ष से के चतुर्दशी से लेकर यानी चतुर्दशी को आंवले का पूजन करें। आंवले का महान वृक्ष सब पापों से वह नष्ट कर देता है और सभी पापों को वह नाश करने वाला है। और उक्त चतुर्दशी का नाम वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। और उस दिन आंवले की छाया में जाकर मनुष्य राधा सहित देव देवेश्वर का विधिवत पूजन करे और तदनंतर आंवले की 108 प्रदक्षिणा करे। परिक्रमा का बड़ा महात्म्य आता है और फिर साष्टांग दंडवत करे, प्रणाम करे वृक्ष को। और प्रणाम करने के बाद पुनः आप बोलिए, उससे कहिए कि और इसके बाद भगवान आमलक, उसको आमलक भी कहा जाता है। आमलक को दंड प्रणाम करके, भगवान को दंड प्रणाम करके वहाँ विधिवत बैठिए और फिर आंवला के वृक्ष की छाया के नीचे ही बैठकर कथा को सुने और फिर ब्राह्मणों को भोजन करवावें और यथाशक्ति हो वह दक्षिणा दान दें और ब्राह्मणों को संतुष्ट करें। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर मोक्षदायक श्री हरि प्रभु प्रसन्न होते हैं। क्यों कि जो श्री हरि हैं उन्हीं की प्रसन्नता से सबका दुख दूर हो जाता है और वही मोक्षदायक भी है। हरि के बिना कुछ कोई हरने वाला नहीं है। पूर्व काल में सारा जगत एकारणवक के जल में निमग्न हो गया, यानी जब प्रलय काल आता है तो सब विलीन हो जाता है, जलमग्न हो जाता है और समस्त चर अचर प्राणी
सभी नष्ट हो गए थे। और उस समय देवाधिदेव सनातन परमात्मा ब्रह्मा जी अविनाशी परम ब्रह्म का जप करने लगे। ब्रह्मा जी जो थे वो भगवान का जप करना आरंभ कर दिए। इसीलिए कहा जाता है कि राम ओम शिव का जप करिए। और ब्रह्मा को जप तप करते करते उनके आगे श्वास निकला और साथ ही भगवत दर्शन के अनुराग उनके नेत्रों से जल निकल आया और प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण वह जल की बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ा। आया बात समझ में? यानी बिना अनुराग का परमात्मा प्राप्त नहीं होते हैं। जब अनुराग होगा तभी विराग होगा, जब विराग होगा तभी अनुराग होगा और तब उस समय भगवत प्राप्ति होती है। ब्रह्म का जप करते करते उनके आगे श्वास निकला और साथ ही भगवत दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्र में जल भर आया और प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण वह जल जब पृथ्वी पर गिरा तो पृथ्वी पर गिरने के बाद उसी से आंवला की उत्पत्ति हुई और यानी कि नेत्र के आंसू जो गिरे थे उसी से जो है उनकी आंवला की उत्पत्ति हुई, जिसमें बहुत सी शाखाएं उपशाखाएं निकली, बहुत सी। और वह फलों से भरा लदा हुआ था। वह वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ था। यानी जिस समय ब्रह्मा जी के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई तो सबसे प्रथम आंवला का ही वृक्ष था, इसलिए आदिरोह भी कहा जाता है। ब्रह्मा ने पहले आंवले को उत्पन्न किया, उसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि की। तब जब देवता आज की भी सृष्टि हो गई तब वे उस स्थान पर आए जहां भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला आंवले का वृक्ष था। और उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ब्रह्मा वहां क्यों जा रहे हैं। उसी समय आकाशवाणी हो जाती है, यह आंवला वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और इसमें इसके स्मरण मात्र से हम मनुष्य को गोदान फल का पुण्य प्राप्त हो जाता है, केवल इसका ध्यान कर लेने से। और उसके दर्शन से 2 गुना और फल खाने से 3 गुना, इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके आंवले का वृक्ष का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह जो आंवला है भगवान विष्णु को यह परम प्रिय है। यह पापों को नाश करने वाला है, अतः समस्त कामनाओं की सिद्धि भी करने वाला है। इसलिए आंवला के वृक्ष का पूजन करना चाहिए, उसके सानिध्य में रहना चाहिए और उसके निकट भोजन आज करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान श्री हरि का पूजन तथा आंवला की छाया में भोजन करता है, उसका पाप सब नष्ट हो जाता है। अब आंवले की छाया में वह जो भी पुण्य करता है वह अक्षय हो जाता है, वह 1 कोटि गुना ज्यादा होता है। प्राचीन काल की बात है, कावेरी के उत्तर तट पर देवशर्मा नाम के एक विख्यात श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे, जो वेद वेदांगों से परांगत विद्वान थे। और उनको एक पुत्र हुआ जो बड़ा ही दुराचारी पापाचारी था। वह
पिता के हित की बात को बताते हुए, बेटा इस समय कार्तिक का महीना चल रहा है जो भगवान विष्णु का को बहुत ही प्रिय है, और तुम इसमें स्नान दान व्रत नियम जम का पालन किया करो। तुलसी के वृक्ष को फूल सहित भगवान के विष्णु को चढ़ाया करो। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु को मंजरी फूल के साथ जो उनको मंजरी चढ़ाता है तुलसी दल, वह अनंत कोटि फल होता है। और भगवान के लिए दीपदान किया कर, नमस्कार किया कर तथा भगवान की प्रदक्षिणा किया कर। पिता की यह बात वह जो दुष्ट आत्मा था वह कदापि मानने के लिए उनका पुत्र तैयार नहीं था। वह एक भी बात को मानता नहीं था जो पिताजी किया करते थे, उसे वह उसके विपरीत ही चलता था। और दुष्ट आत्मा पुत्र क्रोध से जल उठा। उसने जब पिताजी ने कहा जाकर पूजा करो, सूर्यार्घ दो और भगवान विष्णु का पूजन करो, वह क्रोध से उठा। गुस्सा के कारण उसका पुत्र का ओठ फड़फड़ा रहा था और वह पिता की निंदा करते हुए उसने कहा, हे तात, कार्तिक के पुण्य संग्रह नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं। अब पुत्र का यह उदंडता वचन सुनकर देव शर्मा ने पूर्वक कहा, अरे दुर्बुद्ध, तू वृक्ष के खोखले में चूहा बन जा। उन्होंने कहा, अपने पुत्र को ही देव शर्मा ने श्राप दे दिया कि जाओ, जो वृक्ष का खोखला होता है, जो वृक्ष कभी कभी सूख जाता है उसके अंदर जगह रह बन जाती है, तो उन्होंने कहा खोखले में चूहा हो जा। इस सांप के भय से डरते हुए पुत्र ने कहा और पिता को प्रणाम करके पूछा कि हे पूज्यवर, इस घृणित योनि में मेरी मुक्ति कैसे होगी, यह भी बतला दीजिए। इस समय और इस प्रकार पुत्र के द्वारा अत्यंत प्रयत्न किए जाने पर ब्राह्मण देव शर्मा ने शाप निवृत्ति का कारण बताया। कहा, जब तुम भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले कार्तिक में व्रत करोगे और पवित्र महात्मा को सुनोगे, उस समय उस कथा के श्रवण मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के ऐसे कहने पर वह उसी क्षण चूहा हो गया और कई वर्षों तक वह सघन जंगल में वह निवास करता रहा। अब एक दिन कार्तिक महीने में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ आ रहे थे तथा नदी में स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने के पश्चात आंवले की छाया में बैठे। वहां बैठकर वे अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म सुनाया और जब वो सुनाने लगे महात्मा, उसी समय कोई दुराचारी व्याघ्र शिकार खेलता हुआ वहां आया और वह प्राणियों की हत्या करने वाला था और ऋषियों को देखकर उन्हें मार भी डालने की इच्छा करने लगा। परंतु उस समय महात्माओं ने अपने तेज महात्मा जो होते हैं ना, उनके दर्शन मात्र से मानव का कल्याण होता है। संत दरस तब पातक ठरई, संत का दर्शन करने मात्र से महापातक जो है वह टर जाता है। और वह जिस समय ऋषियों को देखा तो मार डालने की इच्छा करने लगा, परंतु महात्माओं के दर्शन मात्र से उसके भीतर सुबुद्धि जाग उठी। हाँ,
बड़े बड़े महापापी जो है ना भैया, वो भगवान संतों का दर्शन से उनका कल्याण हो जाता है। और वह जो दुराचारी व्याज था, वह यानी बहेलिया, वह जाकर ब्राह्मणों को प्रणाम किया और नमस्कार करके कहा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसा पूछने पर विश्वामित्र बोले कि मैं कार्तिक मास का यह महीनों में श्रेष्ठ बताया गया है और इस समय उसमें जो कर्म किया जाता है वह बरगद के बीज की तरह वह बढ़ जाता है। क्यों कि बरगद का वृक्ष बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका जो बीज होता है वह बहुत ही छोटा होता है। पीपल का, बरगद का, और एक फल में से हजारों बीज उत्पन्न होते हैं। उसी तरह कार्तिक महीने में स्नान, दान, पूजन, यज्ञ, धर्म जो किया जाता है और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है वह अक्षय होता है और वह बढ़ जाता है और उसका वह पुण्य भी अक्षय फल देने वाला होता है। वह जो ब्याज की प्रेरणा से विश्वामित्र जी कहे, विश्वामित्र जी जब कहे तो उसको वह सुनकर, इस धर्म को सुनकर वह पाप भ्रष्ट ब्राह्मण कुमार चूहे का शरीर छोड़कर तत्काल दिव्य से युक्त हो गया। क्यों? वह उसी बगल खोखले में वह बैठा हुआ था और इसको सुनने के बाद वह ब्राह्मण पुत्र जो श्राप से चूहा बना था वह सुंदर देह धारण कर लिया और विश्वामित्र को जाकर वह प्रणाम किया और अपना सारा वृत्तांत सुनाया और सुनाकर कहा, ऋषि की आज्ञा लेकर वह विमान पर बैठकर वह स्वर्ग धाम को चला गया। यह कार्तिक महात्मा का यह मतलब है। जो इसको सुनता है वह सभी पापों से वह मुक्त हो जाता है। कार्तिक का व्रत का पालन करके भगवान विष्णु के धाम गया, इसलिए कार्तिक में सब प्रकार का प्रयत्न करके हम आंवले की छाया में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख कथा का श्रवण करना चाहिए। जो ब्राह्मण कार्तिक में आंवले की और तुलसी की माला धारण करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर दीप माला समर्पित करता है, नैवेद्य समर्पित करता है, धूप दीप नैवेद्य जो समर्पित करता है वह अनंत पुण्य के फल को प्राप्त करता है। और विशेषतः तुलसी वृक्ष के नीचे राधा और श्याम भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और तुलसी के अभाव में यह शुभ पूजा आंवला के नीचे करनी चाहिए। कहने का आशय हमारे पुराण के हिसाब से तुलसी का वृक्ष जो है वह बहुत महान है। यदि तुलसी का वृक्ष नहीं है तब आप आंवले के नीचे पूजन करिए। और जो आंवले के छाया में कार्तिक माह में ब्राह्मण दंपति को एक साथ भोजन कराता है। दंपति का मतलब समझ रहे हैं ना, दाम्पत्य जीवन पति और पत्नी को कहा जाता है। तो यह कार्तिक महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण के दंपति पति पत्नी सहित जो भोजन एक बार भी भोजन देकर स्वयं भी भोजन करता है वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। और लक्ष्मीपति की इच्छा रखने वाला मनुष्य सदा आंवले से स्नान करता है, यानी आंवले का वृक्ष या आंवले का फल जल में डालकर स्नान करता है। वह विशेषकर एकादशी तिथि को आंवले से स्नान करने पर भगवान विष्णु संतुष्ट हो जाते हैं। नवमी अमावस्या
सप्तमी संक्रांति दिन रविवार और चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए, यानी आंवले का स्पर्श वर्जित हो जाता है। और जो मनुष्य आंवला के छाया में बैठकर अपने पितरों का पिंडदान किया करता है, उसके पितर भगवान विष्णु के धाम को चले जाते हैं। ये आंवले के विष का प्रभाव है, उन्हें मोक्ष हो जाता है। और यह जो है आंवला, तीर्थ या घर में जहां जहां मनुष्य आंवले से स्नान करता है, वहां वहां भगवान विष्णु स्थित होते हैं। और जिसके शरीर की हड्डियां आंवले से स्नान से धोई जाती हैं, उस और वह फिर गर्भ में वह वास नहीं करता। जिनके सिर के बाल आंवला मिश्रित जल से रंगे जाते हैं, हाँ, वे मनुष्य कलयुग के दोषों को का नाश करके भगवान विष्णु को प्राप्त होता है वो प्राणी। और जिस घर में सदा आंवला रखा रहता है, वहाँ भूत प्रेत कुष्मांड और राक्षस नहीं जाते। या आंवला का वृक्ष अपने कैंपस के अंदर है, तो वहाँ दुष्ट आत्माओं का निवास नहीं होता। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पाप का नाश हो जाता है। यह कार्तिक में आंवले का महात्म बताया गया। यह आंवले के महात्म को जो सुनता है और जो सुनाता है, वह सभी पापों से वह मुक्त हो जाता है। ऐसा हमारे ऋषियों के द्वारा प्राप्त हुआ है, बताया जाता है। पुनः कार्तिक मास के पुण्य के प्रभाव से सत्यभामा के रूपों के अवतार का भगवान के द्वारा शंखासुर का वध और वेदों का उद्धार। सूत जी कहते हैं, एक समय हर्षोल्लास के साथ प्रसन्न मुख वाली देवी सत्यभामा भगवान कृष्ण से कहा, भगवान, मैं धन्य हूँ, मैं कृतकृत्य हूँ और मेरा जीवन सफल है। हे प्रभु, पूर्व जन्मों में कौन सा दान व्रत अथवा तप मैंने किया था, जिससे मर्त्यलोक में जन्म लेकर मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। हाँ, जन्मांतर में मेरा कैसा स्वभाव था, मैं कौन थी, कैसा विचार था, कैसा कर्म था, हाँ, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, सतयुग के अंत में हरिद्वार में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे, जिनका नाम था देव शर्मा। वे अत्र कुल में उत्पन्न हुए थे और वे वेद वेदांगों से पारंगत थे, विद्वान थे और उनकी अवस्था बहुत अधिक हो चली थी, किंतु वे अपने पुत्रों की उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। केवल एक कन्या थी जिसका नाम था गुणवती। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने शिष्य की अपनी पुत्री ब्याह दी और उसी को पुत्र की भांति माना और उनका सम्मान किया। और पिता के जब चंद्र जितेंद्रिय तथा आज्ञाकारी था, वह देव शर्मा को पिता के समारोह मानने लगा। जब अपनी कन्या का विवाह किए तो वह जो दामाद थे उनके अपने पास रख लिए, वो पिता के तरह मानने लगे और उनका सेवा शुश्रूषा करते थे। एक दिन वे दोनों कुश लाने के लिए वन में गए। वहाँ यमराज
के समान आकार वाले किसी विकराल राक्षस ने उन दोनों को मार डाला और वे दोनों अपने पुण्य के प्रभाव से भगवान विष्णु के लोक को चले गए। और उनके बारे में मारे जाने का समाचार सुनकर गुणवती का पिता और उसके वियोग से वह दुखित पीड़ित होकर कर्वश से विलाप करने लगी और उसके घर का सारा सामान बेचकर अपनी शक्ति के अनुसार उन दोनों का पारलौकिक कर्म संपन्न किया। इसके बाद उसी समय नगर में निवास करने लगी और जीवित रहने पर भी गुणवती संसार से मर चुकी थी। क्यों? संसार से वही मरता है जो संसार से परागमुख हो जाता है और जो इस माया मोह लोभ और सांसारिक वस्तु से जो दूर होता है वह एक प्रकार से वह जीते हुए मर जाता है। और उसने होश संभालने के बाद मृत्यु पर्यंत तक दो व्रतों को विधि पूर्वक पालन किया और एक तो एकादशी। इसीलिए बार बार एकादशी के बारे में बताया जाता है संतों के द्वारा कि एकादशी का व्रत रहिए, एकादशी का उपवास करिए। दूसरा, कार्तिक मास का भली भांति सेवन करिए। सेवन का मतलब उसका पालन करिए। और इसका वह गुणवती ने विधिवत किया। हाँ, और उसके सारे अंग दुर्बल हो गए, वह दुखित हो गई। क्यों? तप से शरीर घटता है। अब किसी तरह धीरे धीरे चलकर वह गंगा जी के तट पर जाकर पहुंची और जब ही लहरें जल के भीतर घुसी और शीत से पीड़ित हो कांपती हुई गिर गई और उसी समय व्याकुलता के दशा में ही उसने देखा आकाश में से विमान उतर कर आ रहा है। मृत्यु के पश्चात दिव्य स्वरूप से वह विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को गई। तो यह कार्तिक महात्मा एकादशी का व्रत मानव को भगवत धाम भेज देता है और कार्तिक के पुण्य के प्रभाव से वह मेरे समीप रहने लगी। तदनंतर ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से जब मैं इस पृथ्वी पर आया तो मेरे साथ समस्त पार्षद भी यहाँ आए। भामिनी, तू सब यदुवंशी, यानी ये जितने यदुवंशी थे ये मेरे पार्षद ही हैं। अपूर्व जन्म में देव शर्मा ही तुम्हारे पिता सत्राजित हुए और वे चंद्र नामक ब्राह्मण ही उस समय अक्रूर हुआ तथा वही कल्याणमयी गुणवती कार्तिक के व्रत के प्रभाव से तुम मेरे अधिक प्रसन्नता देने वाली बन गई। अपूर्व जन्म में तुमने जो मेरे मंदिर में द्वार पर तुलसी वृक्ष का आंवले का जो पूजन किया था और इस समय तुम्हारे आंगन में वह कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। जो पूजा किया था पूर्व जन्म में सत्यभामा ने, वही कारण से कल्प वृक्ष भी वहां आया। और तुमने जो मृत्यु पर्यंत कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया था उसके प्रभाव से तुम्हें कभी वियोग नहीं होगा। हाँ, और पूर्व काल में राजा पृथु और महर्षि नारद जिस विषय में जो संवाद हुआ था उसको सुनो। पृथु के पूछने पर नारद जी ने इस प्रकार कहना आरंभ किया कि प्राचीन काल में शंख नामक एक असुर था और समुद्र से उत्पन्न हुआ और उसने इंद्र आज समस्त लोकपालों के अधिकार को छीन लिया
शंख, उसी का नाम शंखाचूर्ण था। और देवता मेरुगिरी पर्वत सबको वह त्रस्त करके रखा था। और सभी देवी देवता जो थे वो छिप कर रहने लगे। सभी देवताओं को वह जीत लिया, सब कुछ उनका हरण करके छीन लिया। और तथापि वे बलवान दिखाई देते रहे। उसी के विषय में मैं मुझे क्या करना चाहिए, यह बात तो मुझे अच्छी मालूम नहीं है, फिर भी वेद मंत्रों के बल से प्रबल प्रतीत होते हैं। अतः वेदों का अपहरण करूंगा, ऐसा सब निर्बल देवता ही हो जाएंगे। वह जो था वह वेद मंत्रों का पूजा पाठ यज्ञ किया, इसी से देवता निर्बल हो जाएंगे। वह सभी वेदों को भी उठा कर लेकर चला गया। और उसके द्वारा ले जाते समय वेद भय से उसके चंगुल से निकल कर भागे और यज्ञ मंत्र एवं बीजों के साथ जल में समा गए। शंखाचूर्ण ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु उसने कहीं भी एक जगह वेद मंत्रों को नहीं देखा। ये जो मंत्र है हमारे वेद के, वो पूर्ण ताकतवर है। मंत्रों के अधीन देवता भी रहते हैं। मंत्राधीनस्य देवता, मंत्र के अधीन देवता रहते हैं। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनस्य, वह मंत्र का जप तप यज्ञ करने का अधिकार भगवान के द्वारा ब्राह्मणों को प्राप्त हुआ। तब भगवान जगे और इस प्रकार बोले, देवताओं, मैं तुम्हें गीत वाद्य आदि मंगल साधनों से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए उद्यत हूँ। सभी देवता उनकी स्तुति किए। क्यों? कि जब सभी जगह से डर जाते थे तो भागने का जगह नहीं प्राप्त होता था, तो भगवान के शरण में उनका हर कीर्तन भजन जप इत्यादि किया करते थे। और वही उन मंत्रों का, यानी यह जो ध्वनि है, संगीत है, यह भी सामवेद है। यह भी हमारे वेदों से ही। और उन्होंने कहा, तदनंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में वहां उन्होंने ब्रह्मा सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए, सभी वेद मंत्रों को समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। प्रयाग नाम क्यों पड़ा मालूम है? सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वहां प्रयाग में यज्ञ किया था। प्रथम याग करने के कारण उसका नाम पड़ा प्रयाग, और वह इसलिए तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। वह तीर्थों का राजा है वह। और यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से यह निवेदन किया। देवता क्या कहे भगवान से विनय, हे देवाधिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी के खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने यहाँ आकर आपके प्रसाद से यज्ञ का भाग भी हमें प्राप्त हुआ है। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय पर महाकुंभ, हाँ, और महापुण्यमय ब्रह्मघाती आज पापियों की भी मुक्ति शुद्ध करने वाला हो, तथा यह स्थान यहाँ से दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला हो, यह वर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा।
देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह सब मुझे स्वीकार है और तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज्ञा, आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा और सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेंगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा और तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अनादिकाल से माने बहुत काल तक, अंत काल तक कहा जा सकता है कि प्रयाग का दर्शन करने मात्र से सभी पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। और जब मकर राशि में स्थित कौन, सूर्य स्थित हो और उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्य सब पापों से वह नाश करने वाला है और यह काल भी मनुष्य के लिए सदा महापुण्य काल और पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि पर होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक्य में निवास करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। वह साकेत भगवान के धाम को वह चला जाता है। देवाधिदेव भगवान विश्व देवताओं के ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वही अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्र आदि देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए और अपना अंश प्राप्त करके चले गए और प्रयाग रहते हुए वहाँ से अंदर ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक के में तुलसी की जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को वह जाता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम।